अरे कौन है मेरे घर में? है साहब मैं हूँ शांता। शांता? जी। हमारे घर में शांता तो कौन कौन आ गई? हमारे घर में तो कोई भी नहीं रहता। अरे साहब वो क्या है ना, पड़ोस में आपका जिक्र चल रहा था, आपको एक अच्छी नौकरानी की जरूरत थी ना, तो इसलिए मैं आ गई। हाँ कि मैं आपके शीशे में साड़ी सही करने लगी हाँ, और आप मुझसे टकरा गए। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा तू काम वाली है? जी साहब। अरे तो यहाँ डबल बेड था एक। हाँ पीछे है साहब, बैठिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जा तो बैठ जा। लेकिन साहब मैं अरे कैसे बैठ सकती हूँ आपके पास? अरे कोई बात ना, बैठ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, तो सोसाइटी वालों ने बताया होगा। हाँ। अरे हाँ, मैंने कई लोगों से कह रखी है कि मुझे ना एक नौकरानी की जरूरत है। कोई बात नहीं, आ गई, ठीक है। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बिल्कुल सही जगह आई है। तुझे काम तो मिलेगा क्योंकि तुझे काम की जरूरत है जी साहब। और मुझे नौकरानी की। पर तू एक बात बता, तू शादीशुदा है ना? हाँ साहब शादीशुदा तो हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है परिवार पालना, और बच्चे भी हैं मेरे। और मुझे जहाँ काम कर रही थी ना, वो बहुत कम तनख्वाह मिल रही थी। साहब तनख्वाह अच्छी देना मुझे, ताकि अरे मैं अपना घर भी चला लूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब समझता हूँ कि परिवार पालना ना बहुत मुश्किल बात है, और मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। अरे मेरा भी परिवार है, मगर मेरा परिवार बाहर रहता है, वो कभी कभी आती है मेरी वाइफ यहाँ पे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सैलरी की भी दिक्कत नहीं होगी तुझे। पर तुझे मोहल्ले वालों ने सारी बात बता दी थी, जो मेरी शर्त है। शर्त? हाँ, टाइम पर काम पर आना है, और आपकी देखभाल करनी है, और सही से काम करना है। देख झाड़ू पोछा ये तो मैं कर ही लेती हूँ। बस आपका ध्यान रखना है, वो मैं देख लूंगी, मैनेज कर लूंगी कि कैसे करना है। आप देख देख नहीं पाते ना। देख मेरी बात सुन, मुझे ना काम की कोई ज़रूरत नहीं है। काम क्या है मेरे घर में? मैं बोल देता हूँ किसी से बाहर आवाज़ देकर, तो मुझे होटल से खाना कर ला के दे देता है। मैं अकेला ही तो रहता हूँ। अरे मेरा कोई काम वाम नहीं है। अरे साहब ऐसा मत बोलो। काम नहीं है तो आप तो मुझे काम ही नहीं देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, काम तो मैं तुझे दूंगा, पर काम घर का नहीं। मुझे ना दूसरे काम की ज़रूरत है। दूसरे काम की? अ, झाड़ू बर्तन से अलावा और दूसरा काम कौन सा हो सकता है साहब? अरे होता है, देख, अब मैं तुझसे क्या घुमा फिरा कर बात करूं। सीधी बात मुद्दे पे ले आता हूं। देख शांता, मेरी ना वाइफ 6 महीने में आती है घर में, कभी 4 महीने में। वैसे मेरी गुड़िया भी है, वो भी उसी के साथ रहती है। अब जो ना मेरा मन नहीं लगता, तो मैं ये चाहता हूँ तू ना मेरा मन लगाइए। मन लगाइए? हाँ। हाँ तो साहब काम करते करते आपका मन लगा दे करूंगी। मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, आपका मन बहला दे करूंगी मैं। अरे तू नहीं समझ पा रही है। देख, मैंने तुझसे कई बार बोल दिया, अरे मुझे काम की जरूरत नहीं है। मुझे काम की जरूरत होती तो मैं किसी लड़के को रख लेता। मुझे खूबसूरत एक औरत की जरूरत है। देख मैं तुझे बताऊंगा, पहले तो तू ये बता, तू स्मार्ट तो है दिखने में? हाँ साहब स्मार्ट तो मैं हूँ, पर साहब मैं समझ नहीं पा रही आप कहना क्या चाहते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। पता है, मुझे नौकरानी की नहीं, मुझे औरत की जरूरत है, और वो मेरे साथ ना संबंध बनाए और मेरा बिस्तर पर रात में सोए, और जितना पैसा चाहे उतना पैसा दे दूंगा। और देख पहले पूरी बात सुन लिए, और रही बात उसकी, तू तो 5-7 हज़ार रुपये कमाती होगी, मैं तुझे 15 हज़ार रुपये दूंगा। बस तू मुझे 15,000? खुश, हाँ, मुझे खुश कर दे। बस रोज एक बार खुश कर देना, मेरा ना बहुत मन है। देख मना मत करना, मैं तुझे काम दे दूंगा। देखो छुके, अरे तेरा तो जिस्म भी स्ट्रोंग है, काफी स्ट्रोंग लग रही है। अब बता तू क्या मर्जी है तेरी? अरे साहब ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा करना मुमकिन नहीं है। हाँ मैं नौकरानी हूँ, लेकिन मेहनत करके कमाती हूँ, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं कर सकती साहब। चाहो तो आप दूसरी नौकरानी ढूंढ लो, मैं नहीं कर सकती। अरे कैसी बात कर रही है? तेरा दिमाग खराब है? हम तो तेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और तू है कि मतलब समझ ही नहीं पा रही। देख, 15 हज़ार रुपये की सैलरी बहुत होती है। अरे मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या दिखता है? 5 मिनट रोजाना मुझे खुश करते बिस्तर पे, जितना तू मजा देगी इतना ही मैं तुझे पैसा दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। और चल, तुझे मैं 50 हज़ार रुपये एडवांस देता हूँ। मेरे ना यहाँ रखे थे, हाँ देख, देखिए, 500 का नोट है ना, हाँ साहब। ये 50 हज़ार रुपये तू ले ले। बस मुझे ना खुश कर दे।
ये सारे 50,000 मैं ले लूं? हाँ हाँ, मुझे खुश कर दे बस। देख शांता, मुझे औरत की बहुत सख्त जरूरत है। काम वाम मत करना तू। 50,000 तेरे, फिर 8 दिन के बाद 50,000 दूंगा, फिर 8 दिन के बाद 50,000 दूंगा, 1 महीने में 2 लाख रुपए दूंगा तुझे। बता क्या मर्जी है तेरी। अरे साहब, जब इतने पैसे मिल रहे हैं बिना मेहनत करे, तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? लेकिन साहब ध्यान रखना, अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी, और आप भी सेफ नहीं है फिर। अरे कितनी समझदार है तू। देख तूने एकदम मेरी बात मान ली। चल तो फिर ठीक है, करते हैं। ठीक है साहब, करते हैं। रुको साहब। अरे क्या हुआ शांता, क्यों परेशान हो रही है? चलना, करते हैं। अरे साहब, मेरा ना दिल गवाही नहीं दे रहा। इतने पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, लो पकड़ो अपने पैसे। साहब मैं गलत काम नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती किसी का घर खराब हो। साहब आप मुझे माफ़ कर दो, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन इतने पैसों में मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती, अपना ज़मीन नहीं बेच सकती। मुझे जाने दो साहब। अरे सुन, पैसे और ले ले, पैसों की दिक्कत है? नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं ऐसे आपके पैसे नहीं ले सकती, मुझे जाने दीजिए। और हाँ साहब, आप कुछ भी बोलो तो भी मैं तुम्हारे घर में काम नहीं करूंगी। क्या बोला तुमने? 15,000? आप 50,000 रोज की भी देंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे घर में काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादे जान चुकी हूँ। मुझे जाने दो आप। अरे शांता रुक। अरे पागल, तुझे क्या लगा ये सब सच था? और हाँ, तुझे मैंने हाथ लगाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे परिवार में किसी गैर औरत को हाथ लगाना बहुत अपशगुन माना जाता है। देख शांता, ये सब मजाक थी। पता है क्या है, मैंने जो मजाक किया ना, तो इसीलिए क्योंकि मैं अंधा भी नहीं हूँ। ये सब तेरा टेस्ट चल रहा था। शांता, हम लोग बहुत अमीर आदमी हैं और हम आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। यहाँ पे जिस नौकर को भी रखा ना, उसने अपनी औकात दिखाई, उसने बहुत गलत किया। ये सब मजाक था, तूने क्या समझा? ये रियल है। देख, हाँ साहब, मैं तो डर गई थी। अरे कोई बात नहीं, तू 7,000 रुपये कमाती है ना, जी साहब। तेरी सैलरी पूरी 20,000 रुपये रहेगी। और 20? तू काफी परेशान भी है परिवार से। और हाँ, पीछे हट के बैठ। कभी मैं तेरे साथ ऐसा करना था बहुत दूर सोच भी नहीं सकता। अब तू हमारे लिए ना मतलब परफेक्ट है। ये तेरा टेस्ट था, उस टेस्ट में तो पास हो गई। कोई बात रियल नहीं थी, ये सब झूठ था। साहब आप सच बोल रहे हो, ये टेस्ट था? अरे हाँ शांता, ये पकड़, हाथ दे दल्ला। ये पूरे 50,000 रुपये, ये तेरे एडवांस मैंने तुझे खुश होकर दिए। और ये पैसे तब वापसी करेगी तू जिस दिन हमारे घर से काम छोड़ेगी। अब तुझे 20,000 रुपये की सैलरी महीने में मिलेगी। और ये मेरी ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और इतना सोना, इतने जेवर, हर चीज रखी रहती है यहाँ। पैसा, अपना ईमान मत बेचना। अगर तूने अपना ईमान नहीं बेचा ना, तो हम तुझे माला माल कर देंगे। बस 10 मिनट के बाद मालकिन आने वाली है। कोई बाहर नहीं है वो, नहीं 6 महीने के लिए जाती है वो, मेरे साथ रहती है कदम से कदम मिला के। इसीलिए हमें कोई अच्छा नौकर चाहिए अपने घर में रखने के लिए। अब बता तेरी क्या राय है? साहब मैं तो डर गई थी, मुझे लगा आप गलत इंसान हो। मुझ अब पता चला आप तो इतने अच्छे हैं और मेरा टेस्ट ले रहे थे। साहब मैं समझ गई आपकी बात। अगर मैं गलत होता ना, तो बस्ती वाले तो ये है नहीं भेजते। सोचा, ये सोसाइटी वाले बहुत प्यार करते हैं हमसे। कई बार हमारे नौकरों ने गलत किया ना, तो इस सोसाइटी वालों ने हमें बताया फोन करके। हम कैमरे सब में कैमरे लगे हैं, पर उनको भी बंद कर देते। बोलते हैं लाइट नहीं आई, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद में घर में चोरी कर लेते। तो तुझे अपना ईमान नहीं बेचना है। समझ गई साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, ये पैसे ले, अपने परिवार में खुशियां मना जाके। और ये सोच लेना, ये तेरे लिए माफ कर दिए मैंने, मेरी तरफ से ले जा। जा अपने बच्चों में खुश रहे, कल से काम पे आ जाना। ओके? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे समझे। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इंसान का ईमान अच्छा होना चाहिए ठीक और है साहब, नियत। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, ईमानदारी से काम करूंगी। ओके, जा जी सकती है। चलती हूँ मैं साहब। ठीक है। हेलो गाइस, इस स्टोरी से क्या सीखने मिला? इस स्टोरी को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, एक मैसेज था। क्या? कभी भी आदमी को अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए, आदमी को सच्चाई पर आना चाहिए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, क्योंकि इस बार ना उसी की जीत करता है जो सच्चाई पर होता है। इस स्टोरी से तुम्हें यही सीखने मिला होगा।
तो वैसे यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक जरूर करना, और हाँ नए हो तो आईडी को फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।